दूसरा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वासी हैं, आपका कितना विश्वास है अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, आपका कितना विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर, आपका कितना विश्वास है इस इंडस्ट्री के ऊपर, आपका कितना विश्वास है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आपका कितना विश्वास है अपनी अपलाइन के ऊपर, और आपका कितना विश्वास है अपने खुद के ऊपर। दुनिया की नंबर वन कंपनी मिल जाए आपको, दुनिया के नंबर वन प्रोडक्ट आपको मिल जाए, दुनिया की नंबर वन मैनेजमेंट आपको मिल जाए, सब कुछ नंबर वन हो, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास ना हो, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते दोस्त। बगैर आत्मविश्वास के सफलता नहीं मिलती है। और दुनिया की बेकार से बेकार कंपनी हो, बेकार से बेकार प्रोडक्ट हो, बेकार से बेकार मैनेजमेंट हो, चोर प्लान हो, लूटने वाला प्लान हो, लेकिन अगर एक आदमी कॉन्फिडेंट है ना भाई साहब, वो लूट लेता है दुनिया। लूट ही रहे हैं ना लोग, दुनिया कौन लोग लूट रहे हैं? जिनको लूटने में भी कॉन्फिडेंट है। और आपको मैनेजमेंट भी अच्छी मिल गई, आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिल गया, आपको प्लान भी अच्छा मिल गया, आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आप स्वयं कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप स्वयं कंफ्यूजन में रहते हो। जब हवाई जहाज जमीन पे खड़ा होता है आदमी को डर नहीं लगता, लेकिन जब हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है तब लोगों को डर लगना शुरू होता है, जो पहली बार बैठते हैं। या जो जिनको डर लगता है उनको हमेशा ही लगेगा जब भागना शुरू करता है। और जैसे ही वो ऐसे करके भागता 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 यूं हवा में ऊपर होता है, कईयों को भगवान याद आने शुरू हो जाते हैं, डर लगना शुरू हो जाता है। और फिर जब आसमान की एक ऊंचाई पे जाके वो स्थिर हो जाता है, चलने लग जाता है, स्थिर तो कभी नहीं होता, वो चलता है, उससे ज्यादा स्पीड से चल रहा होता है, लेकिन अंदर बैठे इंसान को पता ही नहीं होता कि हवाई जहाज चल रहा है। और फिर कब डर लगता है? जब वो लैंड कर रहा होता है, जब वो हवाई जहाज जमीन पे उतर रहा होता है, और जब झटका लगता है, तब अच्छे से अच्छे को एक बार डर लगता है। कॉन्फिडेंट ही नहीं हो आप अपने प्लान को लेके। आपका बिजनेस जब ऊपर जाता है तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपका बिजनेस नीचे आता है तब प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर जाता है तब भी टेंशन हो रही है, आप मेहनत ज्यादा नहीं कर पा रही हो, नीचे आ रहा है, जब जब बिजनेस डाउन जाता है आपकी हवा खराब हो जाती है। आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि हाँ मैं सफल हो सकता हूं। कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? बैठिए उन लोगों के साथ जो आपके कंपनी के अंदर अचीवर्स हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके साथ बैठिए सर, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनकी बैंक की स्टेटमेंट देखिए, उनके काम करने का तरीका देखिए, उनसे सीखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो दूसरा सी में अगर कमी है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी भी काम में चले जाइए, आप सफल नहीं हो सकते। तीसरा सी, कमिटमेंट। क्लियरिटी भी आपकी बहुत जबरदस्त है, आप कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन काम के प्रति कमिटेड नहीं हो आप। जूम में आए, कभी नहीं आए, कमिटेड नहीं हो। प्लान दिखाने के प्रति कमिटेड नहीं हो, प्रोडक्ट खरीदने के प्रति कमिटेड नहीं हो, सेमिनार में जाने के प्रति कमिटेड नहीं हो, लीडरशिप अपने अंदर विकसित करनी है, कमिटेड नहीं हो, कुछ अंदर चेंज करना है, कमिटेड नहीं हो। दुनिया का कोई ऐसा काम बताइए बगैर कमिटमेंट के आपको सफलता मिल जाए। कोई भी काम बताइए आप, बगैर कमिटमेंट, बगैर वो आदमी अपने काम के प्रति कमिटेड नहीं है, कमिटेड नहीं है, मुझे बताइए कौन सा ऐसा इंसान है जो सफल हो जाएगा? नहीं हो सकता दोस्त। आपको कमिटेड होना पड़ेगा अपने काम के प्रति, जिम्मेदार होना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस जो है काम में सफलता मिलती है। चौथा सी, कंसिस्टेंटली, लगातार। ये आपको अपनी आदत में डालना पड़ेगा। आप एक नौकरी पे जाइए, कंसिस्टेंटली मत जाइए, लगातार मत जाइए। 4 दिन जाइए, 4 दिन मत जाइए, फिर 4 दिन जाइए, फिर 4 दिन मत जाइए, फिर 4 दिन जाइए, फिर 4 दिन मत जाइए। मालिक हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भैया ये पकड़ो लेटर, घर जाओ। लगातार काम ही नहीं कर रहे हो यार। आप जॉब पे जाइए, जॉब, आप अपनी जॉब के प्रति क्लियरिटी नहीं है, वो बाहर निकाल देगा। आप जॉब पे जाइए, आप अपनी जॉब के प्रति, काम के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई नहीं रखेगा, बाहर निकाल देगा आपको। आप जाइए अपनी जॉब में, आप कमिटेड नहीं है अपने काम के प्रति, बाहर निकाल देगा। आप लगातार अपनी जॉब पे नहीं जा रहे हो, अपनी दुकान पे नहीं जा रहे हो, दुकान बाहर फेंक देगी उठा के आपको, ग्राहक नहीं आएगा आपके पास। 4 दिन दुकान बंद करो, 4 दिन खोलो, 4 दिन दुकान बंद करो, 4 दिन खोलो, कोई नहीं आएगा भाई साहब, कोई नहीं आएगा। ग्राहक और मौत का इसलिए कहते हैं कोई भरोसा नहीं होता। दुनिया के किसी प्रोफेशन में चले जाइए, अगर आप उस काम को लगातार नहीं कर रहे हैं, आपको बड़ी सफलता मिल नहीं सकती, सफलता भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए। अगर लगातार नहीं कर रहे, नौकरी को आदमी 50 साल लगातार करने के लिए तैयार है, 30,000 की नौकरी कर को 50,000 ढोने के, 50 साल ढोने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन 5 साल इस व्यापार को करने के लिए मैं तैयार नहीं।
उतना कमिटमेंट मेरे अंदर नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं। भाई कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? मैं अपनी अपलाइन के पास बैठता था, मैं उनसे पूछता था, सर आप जो 2.25 लाख का चेक बता रहे हो आता भी है, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। वो दिखाते थे बैंक स्टेटमेंट हमें, तब हमें विश्वास हुआ। ऐसी हवा में थोड़ी विश्वास कर लिया। अगर कोई बोलता है मुझे 2 लाख रुपए का चेक आ रहा है, तो आप जाइए उसके पास, उसको बोलिए 2 लाख रुपए की स्टेटमेंट दिखा भाई। और अगर वो स्टेटमेंट दिखा रहा है 2 लाख की उसको आ रहा है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि चेक आता है। ऐसी हवा में वीडियो नहीं बनती, ऐसी हवा में बात नहीं होती। बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, आता कुछ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। अरे भाई घर आ दिखाते हैं तेरे को बैंक स्टेटमेंट, हम कौन मना कर रहा है? लेकिन जो कंफ्यूजन में होगा सर, वो लगातार काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो लगातार आपको का हर वो काम जो जरूरी है वो लगातार करना। प्रोडक्ट परचेज करना है, लगातार करना पड़ेगा। मीटिंग में लगातार आना पड़ेगा, प्लान लगातार दिखाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स लगातार लेनी और देनी पड़ेंगी, तब जाके ये व्यापार बड़ा होता है, कंसिस्टेंटली, लगातार। पांचवा, केयरफुल, सावधान। सावधान रहना है। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे मगरमच्छ आएंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनी आएंगी जो आपसे, आपको, आपकी कंपनी से हिलाने की कोशिश करेगी, लालच देने की कोशिश करेंगी, रातों रात लखपति करोड़पति बनाने की कोशिश करेंगी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीडर को देखा है जो अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, अच्छी फेस वैल्यू के साथ काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, जरा सा बिजनेस में चैलेंज आया, उस चैलेंज से हार के फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड आदमियों के साथ जुड़ गए, जाके आज बर्बाद हुए बैठे। आज फेस वैल्यू भी गई, फेस वैल्यू भी गई, पैसा भी गया, मान सम्मान इज्जत वो भी चली गई। केयरफुल रहें, अपने बिजनेस के प्रति केयरफुल रहें, अपनी टीम के प्रति केयरफुल रहें, मार्केट में जो गलत गतिविधियां चल रही हैं उनके प्रति केयरफुल रहें, आपसे कोई जीवन में गलती ना हो जाए उसके प्रति केयरफुल रहें। विवेक बिंद्रा ने बच्चों के साथ फ्रॉड किया, ये झेला जा सकता है, लेकिन विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ की पिटाई की, वो हॉस्पिटल में चली गई, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। छवि पूरी जिंदगी के लिए खराब हो गई है कि एक इंसान जो दुनिया को मोटिवेशन देता था, उसके अंदर खुद इतना मोटिवेशन नहीं है कि अपनी पत्नी को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, और इतनी बुरी तरीके से मारना चाहिए। इज्जत खराब हो गई, नाम खराब हो गया, शौहरत खराब हो गई। बिजनेस है, बिजनेस में गलत काम, छोटे मोटे ऊंचे नीचे काम चलते हैं, उससे निकल सकता था, लेकिन ये जो दाग लगाया ना, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो केयरफुल रहिए अपने लाइफ के प्रति, कोई भी गलत काम आपसे ना हो, आपकी टीम से ना हो, उस तरीके का अपना चरित्र जो है आपने और हमें निर्माण करना है। उसके बाद कैपेबल, क्षमतावान बनना है। चाहता हूं मैं 1 लाख रुपए महीना, लेकिन मैं कैपेबल बनने के लिए तैयार नहीं हूं, क्षमतावान बनने के लिए तैयार नहीं। कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा मुझे बताइए आप। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने अंदर क्षमताएं विकसित करने के लिए तैयार नहीं हूं, सीखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा काम है, बताइए, जो ये अभी तक के मैंने जो आपको ये 6 जो सी बताए हैं, एक भी क्वालिटी किसी में ना हो, वो सफल हो जाए, मुझे बताइए। कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम नहीं है, अगर ये 6 क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है और आप सफल हो जाए। साधारण जिंदगी बिताओ, 90% लोग साधारण ही बिता रहे हैं दोस्त। क्षमतावान बनना है। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, क्षमता विकसित की। मुझे स्टेज पे खड़े होकर माइक के अंदर 100 लोगों के सामने बोलना नहीं आता था, क्षमता विकसित की। मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता था, यूट्यूब पे बोलना नहीं आता था, क्षमता विकसित की। मुझे जूम चलाना नहीं आता था, क्षमता विकसित की। मुझे पीडीएफ बनानी नहीं आती थी, क्षमता विकसित की। मुझे कार चलानी नहीं आती थी, क्षमता विकसित की। मुझे लोगों को घर घर जाके प्लान दिखाने में शर्म आती थी, धीरे धीरे क्षमता विकसित की। आज सफल होके बैठे हुए। छठा सी, कैपेबल बनाना। अपने आप को कैपेबल बनाइए दोस्त। जितनी अपनी क्षमता, अपने आप को कैपेबल बनाएंगे, उतने आप सुदृढ़ होते चले जाएंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 7वें आसमान पे होगा। 7वां, कंट्रीब्यूट। कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप बिजनेस के अंदर? मैं चाहता हूं सर 1 लाख रुपए महीना कमाना, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा सर। ये तो वही हो गया ना, 4 यार दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भी घूमने चलना है, भी एक काम करते हैं, 3-3 हजार सब एक जगह इकट्ठा कर लो, सारा खर्चा इसमें से होगा। एक दोस्त बोलता चलूंगा, लेकिन पैसा एक खर्च नहीं करूंगा, कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, लेके चलो मुझे। कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, मेरी ट्रेन की टिकट कराओ, हवाई जहाज की टिकट कराओ, या गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, मैं एक चवन्नी भी नहीं दूंगा, मुझे लेके चलो। आप में से कितने लोग लेके जाएंगे मुझे बताइए आप। कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा। बगैर कंट्रीब्यूशन के सर पार्टनरशिप नहीं चलती है। परिवार में भी ना, माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा उसको देते हैं
जिस बच्चे का कंट्रीब्यूशन माँ के प्रति, परिवार की जिम्मेदारी के प्रति ज्यादा होता है। नेटवर्क बिजनेस में जो फेलियर हैं, जो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, कौन से लोग हैं? यही लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, यही लोग हैं जो कैपेबल बनना नहीं चाहते, वही लोग हैं जो कमिटमेंट के साथ काम करना नहीं चाहते, वही लोग हैं जिनकी क्लियरिटी नहीं है, वही लोग हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है, और वही लोग हैं जो कंसिस्टेंटली यानी लगातार काम नहीं कर सकते। वो सब फेल हो जाते हैं, वो सब इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, और वही झंडा उठा रहे हैं नेटवर्क बिजनेस बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेकार है। अरे तूने किया क्या है? क्लियरिटी तेरे को नहीं है, कॉन्फिडेंट तू नहीं है, कमिटेड होके तूने काम नहीं किया, कंसिस्टेंटली तूने काम नहीं किया, केयरफुल तू है नहीं। आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, कोई लालच वाला, कोई क्रिप्टो वाला उठा के ले जाता है, कोई तेरे को डेली स्कीम वाला उठा के ले जाता है, हर जगह तूने एंट्री डाल रखी है। कैपेबल तू है नहीं, कंट्रीब्यूशन देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। कौन सी कंपनी पैसा देगी मुझे बताओ? कौन सी कंपनी पैसा देगी भाई साहब? बगैर कंट्रीब्यूशन के कौन पैसा देगा? कोई पैसा नहीं देगा। भगवान भी कहता है भैया, अगर स्वर्ग है ना, तो स्वर्ग उनको मिलेगा जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। अगर है कहीं तो, ये बचपन से सिखाया गया, वहां भी कंट्रीब्यूशन चाहिए आपका, तब मिलेगा दोस्त। बगैर कंट्रीब्यूशन के कुछ नहीं मिलता।